स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ रही हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। रिस्पॉन्स भी दिया करें, आप कैसे होते हैं, सोए होते हैं सारे। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है ना? मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ आज का। करें स्टार्ट। ओके, इस आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है एंगल्स के बारे में पढ़ना है। पढ़े होंगे आप लोगों ने, एंगल्स का नाम तो सुना हुआ होगा। क्या होता है एंगल? मैम कोई राइट आंसर एंगल। देगा मुझे? मैम वो वाला ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने लगे। जी जी बिल्कुल। मैम क्या होता है? एंगल्स, मैम कोई भी चीज, हर चीज जो हम देखते हैं उनमें एंगल मतलब होते हैं। तो मतलब लाइक कहते हैं हम, मैम किसी पॉइंट के अंदर मतलब के तब्दीली, एक प्रॉपर लाइन है उसके अंदर, मतलब क्या कहते हैं, चेंज जो आ रहा होता है वो एंगल होता है। उसका डिफरेंट एंगल होते हैं हर, मतलब एक पॉइंट के कोई बाद और? अगर कोई चेंज आ रहा है उसका। मैम कोई और एंगल बच्चा बेसिकली जो दो लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, मतलब डिस्टेंस होता है, बेसिकली वो होता है एक्स एक्सिस से दो वाई लाइंस के एक्सिस। दरमियान डिस्टेंस तो डिस्टेंस कहलाता है। मैम सर्कुलर लाइन, जो मतलब सर्कुलर में लाइन होती है ना रेडियस की, वो लाइंस, हम्म। उनका जो डिस्टेंस होता है मैम वो होता है। फिर क्या होता है? मैम जहाँ पे 2 से 3 लाइन इंटरसेक्ट करके एक एंगल बनाती हैं वहां पे मैम, जहाँ पे वो मीट होती हैं लाइंस। कोई और बच्चा? मैम अहमद महमूद नूर, प्रेजेंट है। लाइव मैम अहमद लगा महमूद दी है। पे। जी जी बेटा लगा दी है। लाइबा या कुरत, कोई और जवाब बच्चा जवाब दे। नूर, आप लोग क्या होता है मैम दो एंगल? लाइंस को मीट करने को जहाँ एंगल बन रहा होता है उसको कहते हैं एंगल। दो लाइंस जब मीट करती हैं तो। और ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ? कोई और बच्चा? अब्बास आप बताएं। मैम जहाँ पे दो रेज या दो लाइंस जहाँ पे मीट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे वर्टेक्स पे, उसमें जो दो लाइंस के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको एंगल कहते हैं। डिफरेंस नहीं है ना, आपकी बात डिफरेंस बिल्कुल सही नहीं, है। जब दो लाइंस डिफरेंस आपस में नहीं, मिलती हैं तो पॉइंट है, या वो जो मतलब कर्व वर्टेक्स बनती है वर्टेक्स एंगल कहते हैं। जी उसको एंगल कहते हैं। जी बिल्कुल। सो हमारे पास एंगल क्या है कि एंगल इज डिफाइंड एज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। कि अगर हमारे पास कोई सी भी दो लाइंस आपस में मिल रही हैं, इन्हें इसको हम लोग दो नॉन कोलिनियर लाइंस कहते हैं, जो लीनियर नहीं होती हैं, उनमें कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, आपस में जिस पॉइंट पे मिलती हैं, कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं या एंड पॉइंट पे मिलती हैं, तो ये हमारे पास एक एंगल बनाती हैं। और इनको जो है, ये जो रेज होती हैं, ये जो रेज बन रही हैं, इनको हम लोग कहते हैं कि किसी भी उसका जो है ये आर्म्स है, एंगल में जो है ये उसमें आर्म्स है, ये उसके आर्म्स कहलाएंगे। और उसका जो कॉमन एंड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं। और दूसरी चीज हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इस पॉइंट का क्या नाम होता है? एनीबॉडी कैन टेल? वर्टेक्स। वर्टेक्स। पॉइंट भी बोल देना ठीक है, एंड पॉइंट भी बोल देना ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड वर्ड है वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। सो हम लोगों के पास क्या हुआ है कि एंगल क्या है, कोई सी भी दो रेज या कोई सी भी दो रेज जब एक एंड पॉइंट या एक वर्टेक्स के साथ मिलती हैं तो हमारे पास जो है वो एंगल बनता है। और हमारे पास ये जो दो पॉइंट्स थे, जो सॉरी दो रेज थी, मैं जैसे जैसे इसको चेंज करती जाऊंगी, अभी ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा,
ये जो इसका पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं, इसको मैं 0 कह लेती हूँ या O कह लेती हूँ। इस पॉइंट से ये जिस जिस डिस्टेंस पे या जिस जिस पॉइंट पे मूव कर रही है, ये सारे उसके एंगल्स हैं। इट माइट बी पॉसिबल यहाँ 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ 90 का एंगल है, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है तो 135 है, इधर 180 का एंगल है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे ये मूव करती जाएगी हम लोगों के पास क्या है कि डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनते जाएंगे। इसमें एक चीज़ ये है कि जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन होती है रे की, मतलब ये जो एक पॉइंट ओरिजिनल पोजीशन इसके अकॉर्डिंगली सपोज मूव कर रहा है ना, तो ये हमारी इनिशियल साइड कहलाती है या इनिशियल पोजीशन कहलाती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो है रे मूव करी है। ये फिक्स है लेकिन दूसरी मेरी मूव करती जा रही थी, और जो दूसरी रे है मेरी ये वाली जिसे ये जो बन रही है, इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी टर्मिनल रे है या टर्मिनल साइड है, टर्मिनल पोजीशन भी इसमें है। क्लियर है? इनिशियल साइड क्या होती है और टर्मिनल साइड क्या होती है। आपको अगर कोई कहे कि कोई ड्रॉ करनी है, एंगल ड्रॉ करना है 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, 360 डिग्री का, वट जो भी है, तो आपकी इनिशियल साइड कौन सी होगी, टर्मिनल साइड कौन सी होगी, आपने सारा देख के उसको फिर उसके हिसाब से बनाना होगा। और ये भी हो सकता है एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सीन है। फिर हमारे पास एंगल में एक और चीज़ क्या होती है, ये आइदर क्लॉकवाइज होती है और दूसरी क्या चीज़ होती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? मैम बेसिकली डायरेक्शन के ऊपर है कि हम किस डायरेक्शन से जाते हैं, टर्मिनल साइड पे इनिशियल साइड से। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो मतलब इनिशियल से डाउन से तो क्लॉकवाइज है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो एंटी क्लॉकवाइज है। जो भी बच्चा अभी बोल रहा था दोबारा से बोलें। मैम मैं कह रहा था कि इनिशियल साइड से ये डायरेक्शन जो होती है ना टर्मिनल साइड पे, उसकी वजह से ये उनको कहते हैं, उसके ऊपर ये दो डिवाइड हुई हुई हैं। अगर हम इनिशियल से डाउन से जाएं ना टर्मिनल साइड पे, वो क्लॉकवाइज है। अगर हम अप साइड से जाएं टर्मिनल साइड पे डायरेक्शन, तो वो एंटी क्लॉकवाइज है मैम। और कोई? नूर आप बताएं। ओके, क्लॉकवाइज का तो आपको ऐसे नाम से ही पता चल रहा होगा, जो घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलता हो। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे जाती है ना हमारी, ऐसे ही होती है ना हमारी क्लॉक, हम यूं मूव कर रहे होते हैं। ऐसे मूव करते हैं कि नहीं मूव करते क्लॉक में? यस मैम, ऐसे करते हैं। जी, मतलब हम लोग जो है इस तरह से मूव करेंगे तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, लेकिन जब हम लोग उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो हमारे जो मैं आपको कह रही थी कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, तो एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और अगर हमारे एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज में हमारा एंगल नेगेटिव होगा। ये प्लेन बनाते हैं उसके हिसाब से भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी ये वाला जो लाइन होती है ये नेगेटिव होती है और ये वाली लाइन पॉजिटिव होती है, मतलब ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो क्या डायरेक्शन बने, क्या साइंस बनेंगे, और दूसरी तरफ से जब आ रहे हैं तो क्या साइंस बनेंगे, वो उस पर डिपेंड करता है। वैसे हम लोग अगर इसको दूसरी तरह से ड्रॉ करें तो ये मैं कह सकती हूँ ये मेरी इनिशियल साइड थी और ये मेरी क्या थी, टर्मिनल साइड थी। अब चूंकि मेरा एंगल इस तरह से मूव कर रहा है तो ये मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और हमारा जो इसके लिहाज से साइन एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर मैं दूसरी बात क्लॉकवाइज की तो मेरा क्या होगा, ये वाली साइड इनिशियल है, ठीक है, और ये हमारी साइड क्या बनेगी, टर्मिनल बनेगी, क्योंकि हमारा एंगल जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या होगी, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी, और ये हमारे पास जो है नेगेटिव मेजर ऑफ एंगल बनेगा। क्लियर है?
यस मैम। अब हम लोगों के पास जो है हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में। इसमें क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम को दूसरे अल्फाज में कि हमारे पास जब डिग्री, मिनट्स और सेकंड में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री का तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या साइन होता है, ये डिग्री होती है, ये हमारे पास मिनट्स के लिए साइन होता है और सेकंड्स के लिए हमारे पास ये साइन होता है। जब भी आप लोगों की क्या होगी, इस तरह की मेजरमेंट आपने देख लेना होता है, ऊपर डिग्री साइन है उसकी कन्वर्जन कैसे होगी, अगर मिनट्स का साइन है उसकी कन्वर्जन डिफरेंट होगी और सेकंड्स का साइन है तो उसकी कन्वर्जन क्या होगी। अच्छा, हमारे पास एक सर्कल होता है और आपको पता है कि ये इसकी जो पूरी वो होती है रेवोल्यूशन होती है, वो हमारे पास 360 डिग्री की रेवोल्यूशन कहलाती है। और ये जो हम लोगों की सर्कल की जो आउटर लेयर होती है या उसका जो कह लें कि बाहर का हिस्सा होता है, वो हमारे पास उसका सर्कमफेरेंस कहलाता है। अब जो हमारे इस सर्कल के सेंटर पे सेंटर में जो है बनेगी, मतलब एंगल बनता है यहाँ से, कहती हूँ अपने सर्कल के सेंटर से हम लोग शुरुआत करते हैं ना, यहाँ पे बनाते हैं, इधर एंगल डिफरेंट हम लोग बनाते जा रहे होते हैं एंगल। हमारा सेंटर पॉइंट से जब सर्कल पे कोई भी जो है क्या कहेंगे एंगल बन रहा होता है, कोई भी एक आर्क से, ये एक आर्क इस तरह से, ये जो है ये एक आर्क कहलाती है, ये सारी जो है ये आर्क है, ठीक है। इसको हम आर्क कहते हैं, इस पॉइंट को हमने आर्क कहते हैं। तो हम लोगों के पास जो एंगल है वो 1 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कह रही हूँ कि मेरा सर्कल 360 डिग्री के उसमें डिवाइड हो सकता है। तो मैं इस सर्कल को जो है 360 स्मॉल पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ, टू सो ऑन, जितने मर्जी पॉइंट बना ले। अब हर एंगल जो है मेरे पास वो 1 डिग्री का एंगल कहलाएगा। कह सकती हूँ ना या नहीं कह सकती हूँ? कह सकती हैं मैम। कह सकती हूँ ना कि मेरे पास जो इस सर्कल में जो है 360 डिफरेंट आर्क्स हैं और हर आर्क जो है वो 1 डिग्री का एंगल मेरे पास बना रही है। यस मैम कह सकती हैं। ठीक है, यस। तो ये हमारी जो पूरी की पूरी है, इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि ये मेरी कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ये पूरा चक्कर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरी कर रही है मेरे पास 360 डिग्री। अगर मेरे पास जो है सिर्फ इस तरह से बन रहा हो, सेमी सर्कल बन रहा हो, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी हाफ रेवोल्यूशन है। ये कितने की होती है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है ना, जिसे हम बेसिकली 180 डिग्री का एंगल कहते हैं। और तीसरा मेरे पास ये वाला बनता है जिसको मैं 90 डिग्री का एंगल कहती हूँ, और ये मेरे पास क्या है, क्वार्टर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है किसी भी चीज की मूवमेंट इन सर्कुलर मोशन, जो है वो रेवोल्यूशन कहलाती है। अब हमारे पास जो 1 डिग्री होता है, मैं कहा ना कि हमें कन्वर्ट करना होता है डिग्रीज को मिनट्स में या मिनट्स को डिग्रीज में। अब जो मेरी 1 डिग्री होती है वो मेरे पास 60 मिनट्स के इक्वल है। अब जो मेरा 1 मिनट है वो मुझे पता है कि मिनट्स हमारे पास 60 सेकेंड्स के इक्वल होते हैं। पढ़े हुए ना ये चीज़ कि हमारा 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो अगर मैंने जो है 1 मिनट निकालना हो तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। मेरे पास डिग्री दी हुई है, एंगल दी हुई है, मैंने उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो वो 1 डिवाइडेड बाय 60 के फॉर्म में होगी। अगर मेरे पास जो है 1 सेकेंड दिया हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा, मेरे पास 60 तो हमारे पास होगा ना मिनट्स का, और 60 हमारे पास होता है डिग्रीज का, तो ये हमारे पास डिग्री बन जाएगी 3600 3600। क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, अपने मिनट्स को या अपने सेकंड्स को डिग्रीज के कन्वर्ट करना है, और कहीं पे हमें कहा जा सकता है डिग्री को हम लोगों ने अपनी उसके अंदर कन्वर्ट करना है, क्या कहते हैं,
डेसिमल फॉर्म के अंदर या क्या होता है मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म के अंदर। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि अगर मुझे कहा जाए कि मैं कन्वर्ट करूं 30 डिग्री और 24 सेकंड्स को इन डेसिमल फॉर्म, तो मैं डिग्रीज को मैंने नहीं छेड़ना, मैंने क्या करना है इस सेकंड को जो है ना अपने डिग्री की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि जब मिनट्स को हम लोगों ने डिग्रीज के अंदर चेंज करना होता है तो हम लोग जो है 1 डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं। ये जो भी नंबर दिया होता है, मतलब सपोज 24 है 25 है तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, 30 डिग्री और 24 मिनट्स है, तो जस्ट डू दिस कि हम लोगों ने डिग्रीज को जो है सेम रखना है, प्लस हमारे पास हो रहा है 24 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। अब हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय जो 60 है वो मुझे देगा 0.4 डिग्री, और यहाँ से मेरे पास जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो मेरा आंसर डेसिमल की फॉर्म में क्या आ जाएगा, 30.4 डिग्री। क्लियर हो गया ये? तो जब हमें इन दी फॉर्म ऑफ डेसिमल लिखना है तो हम लोगों ने जो है जस्ट मिनट्स और सेकंड्स को जो है डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करना है, वो हमारे पास जो है डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगली एग्जांपल मैम में ये हमारे मिनट्स और पास सेकंड्स डिग्रीज के साथ कैसे लिंक करते हैं? क्या कह रहे हैं, ये मिनट्स और सेकंड्स जो है ये डिग्रीज के साथ और डेसिमल के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं और लिंक कर रहे हैं? रेट कैसे कर रहे हैं? नहीं मतलब हम मिनट्स को बेसिकली हम डिग्रीज लोगों कैसे के बना पास ये रहे हो हैं? रहा है कि हम लोग डिवाइडेड बाय 60 कर रहे हैं ना, उसकी रेवोल्यूशन के हिसाब से हम लोगों ने उसको करना होता है। हमारे पास जो 1 मिनट है, हम लोग आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात जब कर रहे होते हो तो इसमें ये देखें ना, हम लोगों ने सर्कल की बात की है ना, तो सर्कल में हम लोगों ने क्या कहा है कि हमारे पास जो है ये 360 डिग्री का रेवोल्यूशन बना रहा होता है, लेकिन मेरे पास क्या हो रहा है कि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका मेरे पास कोई 30 डिग्रीज और लेकिन उसमें 24, मैंने क्या करना है अपनी इस मिनट को जो है डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि बेसिकली मैं बात कर रही हूँ एंगल्स पे। तो एंगल्स आप लोग कभी भी मिनट्स या सेकंड्स के अंदर तो बनते ही नहीं है, हम लोग हमेशा उसको डिग्री की फॉर्म में लिखते हैं। तो मिनट्स को हम लोगों ने क्या करना है डिग्री के अंदर, या सेकंड्स को अपनी डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो है ना क्या किया है कि 24 को जो है डिवाइडेड बाय 60 कर दिया, तो हमारे पास जो है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री आ गया। सिंपल बात है ना कि हमारा टॉपिक जो है रिलेटेड टू एंगल्स है, हम लोग उसमें टाइम की तो बात ही नहीं कर रहे। मैं जब टाइम की बात करूंगी तो मैं मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में बात कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं एंगल्स की बात करूंगी तो हमेशा मैं डिग्री के ऊपर बात करूंगी। इज इट पॉसिबल? यस मैम। जी बच्चे, जिसने क्वेश्चन पूछा है आपसे मैं पूछ रही हूँ। जी मैम। क्लियर हुआ है कि हम लोग टाइम को बेसिकली यहाँ पे हमारा जी मसला टाइम या वो ओके। मिनट वो नहीं है, हमारे पास ये हो रहा है कि हम लोगों ने पढ़ रहे हैं एंगल्स, और एंगल्स के बारे में हम हमेशा ये कहते होते हैं कि वो इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज होते हैं। तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम लोग उसको मिनट्स या सेकंड्स की फॉर्म में लिखें? तो जस्ट टू कन्वर्ट इट हम जी लोगों ने जो है उसको क्या किया, मिनट्स को जो है डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर मिनट्स हैं तो डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, और अगर सेकंड्स हैं तो डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा। तो वो जी हमारे मैम वो तो पास जो समझ है आ गया कि यहाँ पे टाइम टाइम लिखिए मिनट्स और सेकंड्स लिखा हुआ क्यों, मतलब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट क्या एंगल्स कर को, रहे हैं? ये एंगल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं, एंगल्स को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है कभी भी एंगल में ये बात करी ना कि हम लोग कभी भी एंगल को इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स तो लिखते ही नहीं है। अगर किसी के सामने लिखा हो, मतलब मैं आपको कहूँ कि आप 2 मिनट्स के हिसाब से कोई एंगल ड्रॉ करो, आप ड्रॉ करके दोगे मुझे? जी मैम समझ आ 30 गया। सेकंड्स के हिसाब, मतलब बेसिकली सिंपल सा सवाल है। अगर कोई बंदा आपको कहे कि मैं जो है, आपने मुझे क्या कहे,
चलें, आपको क्या है, कोई बंदा आपको कहता है आपने मुझे चेयर बना के देनी है, आप उसको कह दो कि उसमें ऑब्वियस सी बात है, आप ये तो नहीं करोगे मैंने इतने मिनट्स पे आके जो है उसको मोड़ना था, या इतने उस पे आके मैंने उसको मोड़ देना था, इतने सेकंड्स पे आके वो मुड़ जाएगा। आप ये कहोगे मैं इस एंगल पे आके उसको मोड़ रहा हूँ, यही कहोगे ना। आपकी चेयर जो है जी मैम। स्ट्रेट होती है, परपेंडिकुलर बन रहा होता है, ऐसे ही आप अपनी कुर्सी देख लें, आप तो सामने पड़ी हुई होगी, बेशक वो परपेंडिकुलर जी बन मैम। रहा होता है, वो चीज़ बन रही होती है। आप ये तो नहीं कहते मैंने 90 मिनट्स पे आके उसको मोड़ दिया था, अब 90 मिनट्स पे आके यहाँ पे जो है मैंने पहले अप था फिर डाउन हुआ फिर अप होगा, या इस तरह से कुछ भी आप कह लो। आप मिनट्स के ऊपर या सेकंड्स के ऊपर तो कहोगे नहीं कि मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप ये कहोगे कि मैं इस डिग्री पे आके उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपने देखा होगा, क्लॉकवाइज का मतलब मैंने आपको पहले ही कहा था घड़ी होती है, घड़ी में आपको पता है मिनट्स और सेकंड्स होते हैं, लेकिन हम दूसरी साइड पे ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो सर्कल है, घड़ी सर्कल गोल की फॉर्म में होती है, हम कह रहे हैं कि हमारा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का रेवोल्यूशन है। तो हम उस रेवोल्यूशन को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बजाय हम ये कह देते हैं कि वो हमारे पास जो है एंगल्स की फॉर्म में, मतलब डिग्रीज की फॉर्म में। जो वो है ना, अगर हम लोगों जी ने मैम समझ आ गया। जब हम थैंक यू। बात करते हैं ना डिस्टेंस की, डिस्टेंस में आप लोग टाइम ले सकते हो या सेकंड्स ले सकते हो, लेकिन जब आप लोगों ने कहा कि मैंने ये काम किया है तो आपने उसको हमेशा डिग्री की फॉर्म में लिखना है। रिलेशनशिप वो हमारा जो है ना उसका सिर्फ उस क्लॉक की वजह से आपस में बन रहा है। या फर्दर आप लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें ये चीज़ कवर हो जाएगी आपकी, वहाँ से आप लोगों को मतलब मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये हम लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आज के लेक्चर में बेसिकली आपका फोकस ये था कि आपने देखनी थी कन्वर्जन हमारी कैसे होती है सिगाडेसिमल सिस्टम में, कि हमारे पास डिग्री मिनट्स और सेकंड्स गिवन होते हैं, तो हम लोगों ने अगर हमारा क्वेश्चन जो है डिग्री मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर मेरा क्वेश्चन डेसिमल की फॉर्म में है तो उसको मैंने डिग्री मिनट्स के सेकंड्स की फॉर्म में कैसे लिखना है। जैसा अगली एग्जांपल मैं कह रही थी आप लोगों के पास है 12 डिग्री 15 मिनट्स और 30 सेकंड्स। अब इसमें देखिए मिनट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेकंड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डिग्रीज को तो मैं चेंज करूंगी ही नहीं, तो मैंने क्या करना है 12 डिग्री को ऐसे ही रहने देना है, और मेरा जो सेकंड मिनट्स होते हैं वो 15 डिवाइडेड बाय 60, और सेकंड्स को अगेन कन्वर्ट करूंगी, दैट वुड बी 30 डिवाइडेड बाय 30 सेकंड्स। और सारी चीज़ें आपस में आप लोगों ने ऐड करनी होती हैं, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ना वो 12.2583 डिग्रीज है। ठीक है, किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं मुझसे भी। नो मैम। इब्तिसाम आप कुछ कह रहे थे? मैं क्या मैम, इट्स क्लियर, क्लियर है सब। नेक्स्ट में ये हमने अभी मैंने कहा कि हम लोगों के पास डिग्रीज में गिवन था और हम लोगों ने उसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अगर मुझे कोई क्वेश्चन हो डेसिमल की फॉर्म में गिवन हो लाइक 20.15 डिग्री एंड आई वुड लाइक टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, तो मैं क्या करूँगी? एनी आइडिया क्या किया जा सकता है इस केस में? मैम जैसे हमने पहले डिवाइड किया था, अब मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली। अब आपने पिछली एग्जांपल में पढ़ा है कि हम लोग जो है डिग्रीज वाले टर्म को नहीं छेड़ते होते, मतलब जो हमारी पहली वाली डेसिमल से पहले वाला जो बन रहा होता है वो डिग्री होती है। तो इस एग्जांपल के केस में जो डेसिमल से पहले टर्म है वो 20 है, वो मेरे पास डिग्रीज की फॉर्म में ऑलरेडी है। इसका मतलब है मेरे पास प्रॉब्लम जो है इस 15 के साथ है, तो मैंने क्या करना है 0.15 डिग्री को कन्वर्ट करना है सेकंड या मिनट्स के अंदर। सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करके देखूंगी मिनट्स के अंदर, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 9 मिनट्स, और ये बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं दूसरी फॉर्म में लिखूंगी 20 डिग्री और 9 मिनट्स। अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे आ रहा होता ना 9.1 या समथिंग कुछ इस तरह का, इसका मतलब था मेरा वो 0.1 जो है वो मजीद सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट होगा। दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 25.36 डिग्री,
अनीका नेम, सेम अनीका नेम या अहमद कुछ भी लिखा होगा चलेगा। वो कैसे उसने ऐसे ओके 25 डिग्री प्लस 0.36 डिग्री। अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करूँगी मैं, तो इट वुड बी 25 डिग्री प्लस 21.6 मिनट। अब ये देखिए ये जो 0.6 है ये मेरे पास फर्दर कन्वर्ट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड्स। तो मैं इसको फर्दर क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी 60 से, ये मिनट्स हो जाएंगे प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, 60 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ये बनेगा 25 डिग्री 21 मिनट्स एंड 36 सेकेंड। क्लियर हो गया? मैम इसको आपने डिवाइड 3600 से किया था और आपने मल्टीप्लाई इसको 60 से किया है। क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी एक दफ़ा मिनट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। वो जो डिवाइड में बात की थी ना वो थी डायरेक्ट सेकंड्स को डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट करने की। ओके मैम, ओके ठीक है, जब डायरेक्टली बात करनी है तब आप डायरेक्टली जो है 3600 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर जिस तरह अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आपके पास पोज होता है और जिसमें आपको लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है ये 0.6 कैलेंडर डिग्रीज सेकंड्स है, तो आपने जब इसको कन्वर्ट करना था ना डिग्रीज के अंदर तो वो डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों ने मिनट्स में गिवन है मिनट्स और निकाल आपको पता है जी 1 ठीक है मिनट मैम। 60 सेकेंड्स, तो ये इस वजह से जो है 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट है रेडियन। मेरे पास ये एक सर्कल है जिसमें मैं ये कहती हूँ कि इसका जो सेंटर पॉइंट है ये मेरे पास O है और ये यहाँ पे एक आर्क बना रहा है। यहाँ पे ये जो है एक आर्क बना रहा है, ये एक एंगल है मेरे पास और इस पॉइंट को मैं कह लेती हूँ P और इस पॉइंट को मैं कह लेती हूँ कोई भी A पॉइंट है। और ये जो चीज़ होती है ना ये आर्क कहलाती है। जो A से लेके P तक का पॉइंट है ना ये मेरे पास सर्कल में आर्क कहलाती है। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये मेरी इनिशियल साइड होगी, ये मेरी टर्मिनल साइड होगी। इसको मैं कह लेती हूँ सपोज कीजिए जो O और A है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो R है और इसी तरह से A और P के साथ जो मेरा डिस्टेंस है वो। अब रेडियस द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc whose length is equal to the radius of the circle, कि हमारा जो एंगल सेंटर ऑफ अ सर्कल के साथ बन रहा होता है उसका डिस्टेंस या उसकी जो लेंथ होती है सेंटर के साथ और जो उसकी आर्क की जो लेंथ होती है वो दोनों सेम होती हैं, तो हम लोगों के पास क्या कहलाता है 1 डिग्री 1 रेडियंस के इक्वल कहलाता है। कि हमारी ये जो O से लेके A तक का डिस्टेंस या O से लेके A तक की लेंथ और जो A से P तक की लेंथ है ये दोनों इक्वल हैं, इसके लिए जो है ये इसका जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियंस के इक्वल हो जाएगा। जी समझ में आई है ये बात? मैम रिपीट कर दें एक दफ़ा। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका मतलब यह है कि कोई भी एक एंगल जो कि मेरे सर्कल के सेंटर में बन रहा है बाय एन आर्क, इस आर्क के जरिए एंगल, तो हम लोगों ने क्या कहना है कि जिसकी इसकी जो लेंथ है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जो ये है ये मेरे पास जो है सर्कल का रेडियस है। रेडियस क्या होता है?
मैम ओरिजिन से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होता है थोड़ा रेडियस। ऊंचा बोलें, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। ओरिजिन से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। डायमीटर का हाफ होता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा है कि ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस है ये आर है, और मैं कह रही हूँ कि जो मेरा एंगल बना रही है ये आर, इसके साथ ये दोनों जो है ये इक्वल होंगे, तो ये मेरे पास 1 रेडियन इक्वल होगा। मतलब मैं ये कहूँगी ना कि मेरा जब ये एंगल ए ओ पी जो है, ए ओ पी जो है वो इक्वल है 1 रेडियन के। जिस तरह हम लोग कहते लास्ट में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने एक सर्कल को डिवाइड किया और उसकी हर आर्क जो है वो 1 डिग्री की थी, तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो एक आर्क बन रही है ये 1 रेडियन की आर्क बन रही है। सिर्फ ये चीज़ है। समझ में आई है? यस मैम क्लियर। आप जो भी बच्चा बोल रहा है उसकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। क्लियर है मैम। ओके, अच्छा अब हमारे पास जी क्या बोले आपने? ये अटेंडेंस मार्क कर दें, नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरा काफी। आपका नाम? 0628 मोहम्मद अहमद अली। मोहम्मद मैम 0101 की भी। ओके, अब हमारे पास जो है रेडियंस और डिग्रीज के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता होगा। मुझे पता है कि मेरा जो सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस जो है 2 पाई आर होता है ना। आपने सर्कल का सर्कमफेरेंस, ये वेल डिफाइंड चीज़ है, ये आपने मुझसे अभी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर कहाँ से आता है। कि हमारे पास क्या होता है कि ये रेडियस है और हम लोग कहते हैं कि जो है पाई डिस्टेंस पे होता है, और ये 2 जो पूरा जो है वो उसके ऊपर जो है वो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस को पूरा बनाएगा। जो सर्कमफेरेंस क्या है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है वो जो है 2 पाई आर के इक्वल होती है सर्कल की। तो आर हमारे पास उसका क्या है, रेडियस है। तो हम लोगों को ये पता है कि जो सर्कल की आर्क है उसकी जो लेंथ होगी, जो आर्क लेंथ होती है वो भी 2 पाई आर के इक्वल होती है। आर्क ये वाली चीज़ है ना हमारे पास सर्कल की, जिसको मैं कहती हूँ सपोज के ए से पी तक का जो डिस्टेंस है ये भी मेरे पास जो है 2 पाई आर है। ये इसकी लेंथ है, लंबाई जिसे हम लोग बेसिकली कह रहे होते हैं, वो भी हमारे पास 2। तो हम लोगों के पास यहाँ से क्या बनता है, हमने कहा है कि जो मेरा रेडियन मैयर बनेगा, जो रेडियन बनेगा 2 पाई आर ऑफ अ कंप्लीट सर्कल के। अगर जो पूरी मैंने रेडियन निकालनी है वो उसका क्या बनता है, रेडियस के साथ जो डिवीजन होगी उसके बाद जो है वो मेरे पास एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होती है वो 2 पाई के इक्वल होती है। या पाई आप 2 × 180 जिसे कहते हैं 360 डिग्री की रेवोल्यूशन बन रही होती है। तो ये हमारे पास कहाँ से आती है कि जब मैं सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को उसके रेडियस से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे पास क्या बनता है, उसका रेडियन। पॉइंट के रेडियन हमारे पास कहाँ से आएगा, जब हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को उसके रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो वो इक्वल 22 पाई आएगा, या हम दूसरे अल्फाज में से कहते हैं कि वो हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास 360 डिग्री मैंने कह दिया है कि रेडियन या 2 पाई के इक्वल आया था। तो इसका मतलब है 2 पाई रेडियन के इक्वल है। तो इसका मतलब है अगर मैंने पाई की वैल्यू निकालनी है तो वो मेरे पास क्या बनेगी, 180 डिग्री की इक्वल बनेगी पाई रेडियन। फिर अगर मेरे पास फर्दर मैंने निकालनी हो क्या कहेंगे इसको, 5/3 रेडियन निकालना हो
तो मेरे पास क्या होगा, पाई को मैं जो है 180 को 3 से डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास जो है 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह आप लोग तमाम के तमाम एंगल्स निकाल सकते हैं, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये सारे एंगल्स जो हम लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो है मैंने कहा है कि 180 डिग्री अभी हम लोगों ने निकाला है किसी पाई रेडियन के इक्वल है। अब मुझे यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगी? 1 डिग्री की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ? मैम इसको ऑपोजिट करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। मैम जो रेडियन फाइंड करने का तरीका था ना 180 डिवाइडेड बाय पाई, उसको ऑपोजिट कर लेंगे, पाई डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू रेडियन, मल्टीप्लाई बाय रेडियन। मेरे पास क्या होगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री। एग्जैक्टली। और अगर मैंने क्या करना है, रेडियंस निकालने हैं, तो वो आपको पता है कि ऑपोजिट हो जाएगा, 180 डिग्री या 360 डिग्री में जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो है वो रेडियंस में आंसर आ जाएगा। जैसे अगर एग्जांपल में देखती हूँ तो 15 डिग्रीज है, मैंने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूँगी पाई ओवर 180 से, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाई 12 रेडियन। आपकी चॉइस है, आप पाई की वैल्यू आपको नॉर्मली पता है कि हम लोग 22/7 लिखते हैं या 3.141 लिखते हैं, तो आप अगर वहाँ से उसकी वैल्यू को पुट करके भी आंसर निकालना चाहें तो आप लोग वो आंसर भी निकाल सकते हैं, नहीं तो इट्स इनफ कि आप पाई बाई 12 या पाई बाई 3 या वट एवर इस फॉर्म में आंसर देख रहे हैं। इसी तरह अगर मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल हो 124 डिग्री और 22 सेकेंड 22 मिनट्स, इसको मैंने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है इस चीज़ को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, 124 प्लस 22 ओवर 60 डिग्रीज कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 124.366 डिग्री। अब इस डिग्रीज को रेडियंस में मैंने कन्वर्ट कर लेना है, दैट वुड बी 124.366 into 5 over 180 and it would give me 2.171 रेडियन। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। लास्ट है आज के लिए कि अगर मेरे पास रेडियंस में कोई भी वो दिया होगा क्वेश्चन तो उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, कैसे होगी ये डिग्रीज में कन्वर्ट? मैम पाई डिवाइडेड बाय 180 से मतलब इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। किससे? पाई डिवाइडेड बाय 180 मैम, डिग्री से चाहिए टू मैम सॉरी 180 डिवाइडेड बाय पाई। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों के पास एक तो पाई खत्म हो जाएगा, डिग्रीज में कभी भी पाई नहीं आता है, पाई हमारे पास खत्म हो जाएगा, किस तरह से होगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई 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 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा 120 डिग्री। डिग्री क्या होती है, उलट है रेडियंस का, रेडियंस में हमारे पास क्या हो रहा है, पाई ओवर 180 है और डिग्रीज में क्या होगा, 180 ओवर पाई होगा। और एक और चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे पास होती है 1 रेडियन, ऐसे इसको मैं कह सकती हूँ ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 180 ओवर पाई के डिग्री से, यही मैं कह रही हूँ ना। तो इसका मतलब है अगर मैं पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ 3.1416 तो ये मुझे जो है एक आंसर देगी 57.295 मिनट्स देगी, ये डिग्रीज देगी। आप लोग जो है इसको कन्वर्ट करोगे तो ये मुझे 57 डिग्री 17 मिनट्स और 45 सेकेंड से ये कन्वर्ट करना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और इसी तरह अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँगी तो वो मेरे पास उलट हो जाएगा, तो क्या होगा, पाई ओवर 180 होगा, तो ये मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 0.0175 रेडियन। क्लियर है?
यस मैम। भी अगर किस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो आप नेक्स्ट मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा इसकी ये मैंने किसी और बुक से लेके एक्सरसाइज यहाँ पे शेयर कर दी है, आप लोग ये एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मज़ीद बुक में जो है मुझे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे वेस्टनर की बुक में ज़्यादा, तो मैंने यहाँ से यही वाले शेयर किए, आप लोग यही वाले सॉल्व कीजिएगा। ये है आई थिंक सो 10th क्लास की मैथ्स की बुक में है एक्सरसाइज। अगर आप लोगों को फर्दर इसको समझना हो तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, और इसका सोल्यूशन भी वैसे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा कि खुद सॉल्व करें, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखें। ठीक है, मैं अब आप लोगों का क्विज शेयर करने लगी हूँ आप लोगों के साथ।